श्री राधे राधे। सरबजीत जी हैं कनाडा से। इनका प्रश्न है, पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में है। मैंने उनका भक्त चरितावली सुना है आपके श्री मुखारबिंद से भक्ति आश्रम चैनल पर। जब भी मैं उनके विषय में सुनती हूँ और उनकी महानता और भक्ति की स्थिति के बारे में सुनकर मन में प्रसन्नता आता है कि उनके ऊपर ठाकुर जी की इतनी कृपा कैसे थी। क्या उनकी पिछले जन्म की भक्ति के कारण ऐसा था या इसी जन्म की भक्ति से उनको यह सब प्राप्त हुआ था? अगर पिछले जन्म की भक्ति थी तो कैसी भक्ति थी उनकी जो इतने महान संत हुए? वो उनकी दिनचर्या, भक्ति भाव और भगवत साक्षात्कार के बारे में सुनने की इच्छा होती है। और मैंने सुना है कि वो राधा भाव को प्राप्त थे। यह राधा भाव क्या होता है? श्री राधे राधे। राधा भाव को पूरा पूरा समझना सरल बात नहीं है। ऐसे आप समझ लीजिए कि चैतन्य महाप्रभु एक ऐसे हुए जो भगवत अवतार ही थे, वो राधा भाव भावित थे। बात यह था कि श्री राधा रानी विरहिणी के रूप में अश्रु विमोचन करती थी और कन्हैया ने उनकी विरह दशा को जब देखा तो उन्होंने कहा था कि मैंने ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम की बात को सत्य करने का निर्णय लिया है। तुम्हारे जैसा मेरे अंदर विरह और व्याकुलता कभी नहीं होती है राधा। तुम्हारे जैसा मेरा भी कभी विरह का जीवन हो सकता है क्या? ऐसा लगता नहीं, लेकिन मुझे करना चाहिए। नहीं तो मैं तो जो मेरे वचन है कि जैसा जो मेरे लिए करता मैं उसके लिए वैसा करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, तो ये तो झूठा हो जाएगा। तो मैं एक जन्म ऐसा लूंगा जिसमें राधा भाव भावित होकर के ही मैं कृष्ण के लिए जैसे राधा रुदन करती है ऐसे मैं रुदन करूंगा। तो श्री राधा जी ने कहा था ठीक है, मेरा रूप आपको लेना पड़ेगा, अर्थात मेरा रंग लेना पड़ेगा। श्याम सुंदर की जगह गौर सुंदर बनना पड़ेगा। अभी तो आप श्याम सुंदर हैं और वह चैतन्य महाप्रभु का अवतार आपको लेना होगा जिसमें आप गौरांग महाप्रभु बन जाओगे। श्याम सुंदर नहीं, गौरांग महाप्रभु बन जाओगे, तब मेरा भाव आपके अंदर रूप पाएगा। तो महाप्रभु के अंदर वो भाव तो प्रत्यक्ष था, लेकिन कभी कभी ये भाव देखने को मिला था श्री हरि बाबा के अंदर भी। हरि बाबा के पास आते थे महाप्रभु, ये पोद्दार जी महाराज आते थे बांध पर और दोनों लोग एक साथ बैठते थे, बड़ा अद्भुत दर्शन होता था। तो शुरू में ऐसा प्रकट नहीं हुआ था पोद्दार जी के साथ। पोद्दार जी की जो भावना थी स्वार्थ विहीन थी। पहला गुण ये है, आप देखो कितना स्वार्थ विहीन हो सकते हो। सारा जीवन स्वार्थ से भरा हुआ, पहुंच जाओगे राधा भाव में। पहले कुछ स्वार्थ त्यागना तो शुरू करो। अरे उनको भारत रत्न दिया जा रहा था। स्वयं जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री यहाँ के जो थे वो दे रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, और पोद्दार जी ने हाथ जोड़ करके मना कर दिया कि मुझे भारत रत्न पुरस्कार नहीं चाहिए। मैंने जो कुछ किया और करता हूं अपने प्रभु के लिए करता हूं, पुरस्कार पाने के लिए नहीं करता हूं। अब लोग पाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं कि हमको ये पद मिलने चाहिए, पदक मिलने चाहिए, पद्मश्री, पद्म विभूषण आदि। भारत रत्न तो बहुत बाद में आता है और उनको दिया जा रहा था, नहीं लिए। अब आप इतना समझ लीजिए। और पूरा चरित्र मैंने सुनाया 45 भाग में एक बार, और आगे पीछे तो बहुत सुनाया। एक तो शुद्ध परोपकारी थे, सबको भक्ति प्राप्त हो इसके लिए उनकी प्रबल आकांक्षा थी। उनके अपने कोई स्वार्थ के लिए नहीं, संसार का कार्य भगवत भक्तिमय हो जाए इसके लिए कर रहे थे। वो कृष्ण की सेवा कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने ही उनके अंदर वास कर लिया। यहाँ तक कि कई लोगों ने देखा था कि उस समय कंप्यूटर नहीं होता था और लिखा पढ़ी सब हाथ से ही होती थी।
तो वो लिखते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, और वो पर्चा जब बढ़ाते थे तो स्वयं कृष्ण हाथ में लेते थे। ऐसा लोगों ने दर्शन किया था कि पोद्दार जी प्रूफ रीडिंग करने के बाद जो कागज आगे बढ़ाते थे हाथ से, तो उसको कृष्ण अपने हाथ में लेते थे उस कागज को। ये बात रहस्य की थी, राधा बाबा ने बात बताई थी कि आप जाकर देखो पहले कौन लेता हो कागज। ऐसी ऐसी अद्भुत बातें हैं। तो पहले तो गोपी भाव भाविता हो गए, फिर सहचरी भाव में हो गए, फिर सहचरी भाव के बाद में वो राधा भाव भावित हो गए। बहुत ऊंची दशा होती है वो, वहां पर शरीर रुक नहीं सकता है, किसी का जल जाएगा। राधा भाव में शरीर टिक नहीं सकता, जल आग लग जाएगी। आप गीत गोविंद पुस्तक वैसे पढ़ने का अधिकार हर किसी का होता नहीं है, जिसके अंदर कुछ गोपी भाव हो वो पढ़ सकता है। वहां पर वर्णन है कि कृष्ण के विरह में राधा रानी जब एकदम व्याकुल होती हैं तो उनके सीने पर भीगा हुआ कमल का पत्ता रखा जाता है और धुआं छोड़ के जल जाता वो। ऐसा लिखा हुआ गीत गोविंद ग्रंथ में। लेकिन उसके पात्र हर कोई नहीं होते पढ़ने के। तो राधा भाव भावित तो बहुत बाद में हुए थे, उसको गुप्त रखते थे महाराज, बहुत गुप्त रखते थे। पहले तो कृष्ण की ही चर्चा करते, राधा की चर्चा नहीं करते। जब बाद में करना शुरू किया तो एकांत में, खुली स्टेज पर नहीं। और उसके बाद कुछ कुछ लोगों के सम्मुख प्रकटीकरण शुरू हुआ था। तो आप वो मत समझिए कि असंभव है, लेकिन हाँ कठिन बहुत है। राधे राधे।